कहानी स्नेह की आवाज। कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से कोहरे की पल्लवित काया ने सूर्यों की रश्मियों को अपने जिस्म में समेट शीत ऋतु का अति शीतल रूप धरा पर बिखेर रही थी। सुबह के 8 बजने को थे, लेकिन घर के सभी सदस्यों ने सोए को रजाई के आगोश में यूं छिपा रखा था जैसे कोई कंजूस अपने खजाने को। जाग चुकी थी तो केवल वे दो आंखें जो पिछले 35 वर्षों से अपने इस घर को पृथ्वी का स्वर्ग बनाने हेतु सदैव लालायित रहती है। और इसी लालसा के चलते कई अवसर ऐसे भी आते जब उन आंखों को रात्रि में भी विश्राम नसीब नहीं होता, फिर भी वो खुश ही रहती, क्योंकि ये घर उसका अपना है। इस घर के लोग भी उसके अपने हैं। उनके लिए इन आंखों या इस शरीर को थोड़ा कष्ट भी हो गया तो क्या, इससे घर में सुख शांति तो है। घर में सुख शांति का ध्यान रखने वाली इस शख्सियत का नाम भी शांति ही है। रोज की तरह आज भी शांति की आंखें अपने नियत समय पर ही खुल चुकी थी, किंतु पिछले 4 दिनों से आ रहे बुखार के कारण शरीर बिस्तर छोड़ने के काबिल नहीं था। शारीरिक कमजोरी से कहीं ज्यादा उसे खुद को असहाय समझने की मानसिक यंत्रणा विचलित कर रही थी। रुखाई पूर्ण स्वर में उसने करीब सो रहे पति को आवाज दी, नमन के पापा, ओ नमन के पापा। शांति की आवाज वापस लौट आई। शारीरिक बेबसी आंसू बन आंखों का सहारा ले गालों पर लुढ़कने लगे। पिछले 2 घंटे से चाय पीने की तलब ने अब उग्र रूप धारण कर लिया था। आंखों में आंसुओं के साथ अब अतीत की यादें भी उभरने लगी। उन सलाई को हाथ में खींच एक ओर पटकते हुए नमन खींचा था। ओह माँ, कितनी बार कहूं आपसे कि इस तरह सुबह से रात 11 बजे तक काम मत किया करो। जब देखो तब काम ही काम। कुछ नहीं मिला तो ऊन सलाई लेकर बैठ गई। बाजार में ढेर सारे स्वेटर मिलते हैं, खरीद लाएंगे। कुछ तो अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। पहले ही आंखें कमजोर, दमा, स्पाइडिलाइट्स और ना जाने क्या क्या है। और स्वयं माँ की गोद में सिर रख आराम से लेट गया जैसे कोई 4 माह का बच्चा हो। चल हट, इतना बड़ा हो गया है तब भी दिन भर छोटे बच्चों की तरह पीछे लगा रहता है। जा अपना काम कर, मुझे भी अपना काम करने दे। काम जिंदगी का दूसरा नाम है, बिना काम के क्या जिंदगी। आप भी कमाल करती हैं माँ। एक तरफ तो मुझे यहाँ से जाने को कह रही हैं, दूसरी तरफ सिर पर इतने प्यार से हाथ फेर रही हैं जैसे मैं तो क्या, कोई मच्छर भी नहीं भागेगा। एक दिन माँ बेटे में इस तरह की नोकझोंक होना आम बात थी। देखते ही देखते नमन उच्च शिक्षा हेतु बाहर पढ़ने चला गया, किंतु माँ के प्रति उसका आघात प्रेम यथावत बरकरार रहा। वह जब भी घर आता अधिकांश समय माँ के साथ ही गुजारता। पिता रिजर्व नेचर के थे, इसलिए माँ से ही अधिक बात करता। संगी साथी भी कम थे। उसे अपनी माँ ही अपने जीवन का आधार स्तंभ लगती। उसे लगता इस दुनिया में उसकी माँ से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। इस बार हॉस्टल से आते ही इतनी रात गए बर्तनों की आवाज सुन अपने बैग को गुस्से में उसने एक ओर पटका। वह बिना जूता खोले ही किचन में जा माँ को बर्तन मांजता देख बिना किसी औपचारिकता के चीख उठा, क्या जरूरत है इतनी रात गए बर्तन मांजने की। अरे बेटा, तू आ गया, चल बैठ, मैं अभी आई। काम वाली बाई छुट्टी पर है, बस इसलिए थोड़े से बर्तन थे सो साफ कर रही थी। कुछ भी हो, आप काम नहीं करोगी, इतना कह अपने दोनों हाथों से माँ को एक और खड़ा कर वह खुद बर्तन मांजने में जुट गया। अच्छा बाबा, बर्तन नहीं मांजूगी, तुम पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। नहीं खाना है मुझे खाना। वाना, मैं घर में नहीं रहूं तो तुम्हारे जो जी में आए वही करती हो। पापा को तो आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस समय पर सब चीजें तैयार चाहिए। इसी भय से आप वक्त बेवक्त जुट जाती हो काम में। शांति के लाख मना करने के बावजूद नमन बर्तन मांजता रहा। शांति की आंखें वात्सल्य के आंसुओं से सराबोर हो गई। बेटे का इस तरह बर्तन मांजना उसे दुखी अवश्य कर गया, किंतु उस कार्य में उसे अपने प्रति नमन के असीम प्रेम की झलक दिखाई पड़ रही थी। इस झलक की लालसा हर माँ को होती है, जो माँ के हृदय को अपरिमित सुख और एहसास कराती है। भाव विभोर शांति मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। आज के युग में ऐसा बेटा सभी को कहाँ नसीब होता है। ईश्वर करे हर माँ की गोद में ऐसे ही लाल जन्म ले, जिसकी
कर्तव्य परायणता, स्नेह व आदर तले हर माँ का जीवन महकती बगिया सा बीते। आज उसे अपने मातृत्व पर बेहद गर्व हो रहा था। शांति, शांति, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? शांति की तंद्रा टूटी। सामने देखा, नमन के पापा खड़े थे। बस यूं भी भला कोई रोता है क्या? कहीं दर्द है? उम्र के इस पड़ाव में रमाशंकर जी अपने पत्नी का थोड़ा बहुत ध्यान तो रखने लगे थे, लेकिन घर के छोटे मोटे कार्य करना उनके वश की बात नहीं थी। शांति को पिछले 2 सालों से दर्द तो है, लेकिन वह दर्द शरीर का नहीं, अंतर्मन का दर्द है। उदार स्वभाव ने उसके दिल को बहुत बड़ा कर दिया था। सब कुछ उसमें समा जाता। किसी से कुछ न कहने की अपनी पुरानी आदत पर वह आज भी कायम थी। रमाशंकर जी के ज्यादा जोर देने पर उन्होंने कहा, मुझे चाय पीनी थी, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? अच्छा बचपना है। नमन, ओ नमन की आवाज लगाते हुए रमाशंकर जी ने नमन के कमरे की ओर रुख किया। क्या है पापा? एक उनिंदी सी आवाज आई। देखता नहीं, सुबह के 8 बजे हैं, अभी तक चाय नहीं बनी है। नमन ने रजाई हटा घड़ी की ओर देखा। 8:15 हो रहे थे। सच में आज बहुत देर हो गई। माँ को तो सुबह 6 बजे ही चाय पीने की आदत है। वह मन बुदबुदाया और हाथ मुंह धो सीधे किचन में जा चाय बनाने लगा। उसे चाय बनाता देख रमाशंकर जी पुनः चीखे, तू चाय बना रहा है? बहू को क्या हो गया? क्या 10 बजे तक सोती ही रहेगी? पिता से ज्यादा बात ना करने मन ही मन पुरानी आदत थी। वह उनसे बिना कुछ कहे 1 कप चाय उन्हें पकड़ाकर 1 कप चाय और बिस्कुट ले माँ के कमरे में पहुंच गया। माँ की सूजी हुई आंखें देख उसे एहसास हो गया कि माँ बहुत रोई है। क्या हो गया माँ? आज तुम्हारी आंखें बहुत सूजी हुई है, लगता है बहुत रोई हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहते हुए शांति की आवाज भर्रा गई। माँ का हाथ पकड़ नमन ने अपने सिर पर रखते हुए कहा, तुमको मेरी कसम माँ, जो तुमने सच नहीं बोला तो नमन की कसम से शांति को एहसास हुआ कि छोटी सी बात के लिए रोकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब वह कैसे कहे कि जब से सुरीना घर में आई है तब से नमन पहले वाला नमन नहीं रहा। मैं काम करूं या ना करूं, समय पर खाऊं या ना सोऊं, इसकी उसे अब कोई विशेष चिंता नहीं रही। अब तो वह बड़ा हो गया है, शादी हो गई, एक बेटा भी है। अब माँ की क्या जरूरत है? इन्हीं भावनाओं के दोबारा अंतस के उभरने के कारण शांति की रुलाई पुनः फूट पड़ी। माँ को रोता देख नमन भी फूट फूट कर बच्चों की तरह माँ की गोद में सिर रख रोने लगा। रूंधे गले से उसने कहना प्रारंभ किया, माँ मत रो, मैं सब जानता हूँ, तुम क्यों रो रही हो? मुझे गलत मत समझो माँ, मैं देख रहा हूँ जब से मेरी शादी हुई है तुम मुझसे खिंजी खिंजी रहती हो। ना वो प्यार, ना वो दुलार, ना डांट फटकार, ना पहले जैसी पूछताछ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। इन सब से तुमको कोई मतलब ही नहीं रहा। तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे अंदर से कितना दुखी कर दिया है तुम नहीं समझ सकती। भगवान तो मेरे लिए काल्पनिक है, तुम तो उसका यथार्थ रूप हो माँ। मेरे हृदय में तुम्हारा जो स्थान है उस पर कभी दूसरे का अधिपत्य हो ही नहीं सकता। फिर तुमने मुझ पर से अधिकार का साया क्यों समेट लिया? क्यों इतना पराया बना दिया? बताओ माँ, मुझे मालूम है तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारे मन की व्यथा आज मैं ही बयां कर देता हूँ। मैं अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का कारण तुम्हें पहले जितना समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए तुमने मुझे बेगाना बना दिया। लेकिन महसूस करके तो देखो, मैं आज भी तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ। बस मेरा रूप सुरीना और तुम्हारे पोते ने ले लिया है। पापा रिटायर हो गए हैं, घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए मुझे भी अपने काम पर ध्यान व समय देना बहुत जरूरी है। तुमने ही तो सिखाया है माँ कि जिंदगी का दूसरा नाम काम है। और माँ, मैंने दिल पर पत्थर रखकर तुमसे थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश की थी ताकि सुरीना को भी कुछ समय दे सकूं, लेकिन मुझ पर अति स्नेह के कारण तुमको यह बात अच्छी नहीं लगी। जरा शांत मन से सोच कर देखो माँ, वह भी तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर हमारे यहाँ आई है, उसे भी थोड़ा बहुत समय चाहिए। साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि आपकी जितनी चिंता मुझे है उतनी उसे भी हो, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में भी आपकी देखभाल में कोई कमी ना आए। इसलिए भी मैंने जानबूझकर घर में अपना स्थान सुरीना को देने का प्रयास किया है।
और मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे उतना ही प्यार करो जितना मुझसे करती हो माँ। रात में सुरीना को भी बहुत बुखार था, इसलिए वह सुबह उठ नहीं पाई। मैं भी रात भर जागने के कारण सुबह जल्दी उठ नहीं पाया और समय पर तुम्हें चाय बनाकर नहीं पिला सका। गलती मेरी थी, मुझे डांट लो, किंतु रो रो कर अपनी तबीयत और खराब मत करो माँ। आपके सिर पर से तो माँ के आंचल की छांव बचपन में ही छिन गई थी। आप क्या जानो माँ क्या होती है। आपने ही तो पत्थर को तराश कर हीरा बनाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही त्याग और वात्सल्य का प्रतिफल हूँ। बचपन से लेकर आज तक ईश्वर के सामने मैं रोज सुबह आपकी लंबी उम्र की कामना करता रहता हूँ। सच कहता हूँ माँ, आपकी ममता की छांव सुगंधित करने के लिए एक बार जी भर कर डांट दो माँ। माँ बेटे दोनों की आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। शांति अब तक अपने बेटे को अल्लड़ तथा नासमझ ही समझती थी, किंतु आज उसे एहसास हो गया कि उससे ज्यादा उसका बेटा समझदार है। तभी तो उसने उसके मन की व्यथा को जस का तस अपने स्वर में प्रकट कर एवं स्वयं की भावनाओं को भी सार्थक आकार प्रदान कर कितने बेहतरीन तरीके से उसके समक्ष प्रस्तुत किया है। अपने मातृत्व को वह धन्य समझती हुई खुद के सोच पर ग्लानि महसूस कर रही थी, किंतु नमन के आंसुओं व विचारों ने उसके अंतस के सारे अवसाद धो दिए थे। बीमार अवस्था में भी उसे अब नवस फूर्ति व नवजीवन का आभास हो रहा था। उसने अतीत की तरह नमन के बालों में हाथ फिरा डालते हुए कहा, कर लीना अपनी बकबक पूरी, जा पहले सुरीना को डॉक्टर को दिखा ला। शांति जो अब तक स्वयं को जीने की कला में पारंगत मानती थी, आज एहसास हुआ कि उससे चूक हुई है। खून के रिश्ते तो सभी को प्यारे होते हैं, वास्तविक सुखी तो पराये को भी अपना बनाने में है। इसी क्षण से उन्होंने प्रण किया कि आज से सुरीना को भी वही स्थान देने का प्रयास करेगी जो स्थान नमन का है। इस प्रयास में शांति कामयाब रही और कुछ ही दिनों में घर में स्वर्गिक सुख प्राप्त हो गया। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।